हमारा पहला है कन्वर्जन एथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। तो यहाँ सॉल्व करेंगे। एथेनॉल का हो जाएगा CH3 CH2 और OH। कन्वर्जन करने से पहले आपको IUPAC का ज्ञान अति आवश्यक है। अब इसको ब्यूट 1 आइन बनाना है तो ब्यूट को क्रिया करा देंगे HC ट्रिपल बॉन्ड C और Na। सोडियम एसिटल्डिहाइड से करा देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, OH और Na पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कंबाइन होगा और यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, NaOH बाहर हो गया और हमारा जो यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड है वो CH2 से कंबाइन हो जाएगा। तो CH3 CH2 और यहाँ से जुड़ेगा तो C और ट्रिपल बॉन्ड Sc। ये हमारा हो गया ब्यूट 1 आइन या ब्यूटाइन भी इसको बोल सकते हैं। इस तरह हमारा पहला कन्वर्जन हो गया। एक कन्वर्जन को आप कई तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कन्वर्जन है एथेन से ब्रोमो एथीन बनाना है। तो एथेन का CH3 और CH3। अब हमको ब्रोमो एथीन बनाना है तो इसका ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा CH3, यहाँ से हटेगा CH2 और Br और यहाँ से एक ब्रोमीन और इसका बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन ये जुड़ के क्या बनाएंगे, HBr, जो कि बाहर हो जाएगा। अब हमको एथीन बनाना है तो यहाँ से आपने पढ़ा होगा बीटा हाइड्रोजन मेथड, या उसको एलिमिनेशन कहते हैं, या निराकरण मेथड जो पढ़े हैं उस निराकरण मेथड का प्रयोग करिए। मैं बता दूं, ये विलोपन विधि में क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन हटता है और बीटा से हाइड्रोजन है। अल्फ़ा हैलोजन किसे बोलते हैं, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये Br जो है इससे जुड़ा है तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया और बीटा कार्बन। बस मेथड अप्लाई कर दीजिए और वो किसके प्रेजेंट में होता है, एल्कोहलिक KOH का। तो यहाँ लिख दीजिए एल्कोहलिक KOH। तो अल्फ़ा से हाइड्रोजन टूटेगा तो क्या होगा, CH2। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटेगा तो वो बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। और अल्फ़ा से हाइड्रोजन हटेगा तो ये हो गया CH2 और ये किसका फार्मूला हो गया, एथीन का। हमारा दूसरा कन्वर्जन भी सॉल्व हो गया। मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस कन्वर्जन को करने से पहले जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस है, उसके बाद एल्यूमिनेशन है और धातुओं से क्रिया है, ये तीनों को अच्छे तरीके से समझ जाइए। इसके बाद उन अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन, ये सब मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल, इस सब का आपका ज्ञान होगा तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। IUPAC का भी ज्ञान होना चाहिए। नाम आगे दिया है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन। तो प्रोपीन का लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया। अब हमको नाइट्रोप्रोपीन बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें नाइट्रोप्रोपीन बनाना है तो ब्रोमीन से या कोई हैलोजन से क्रिया करा दो, Br2, या सबसे बेटर रहेगा आप HBr से करिए, HBr। 1 नाइट्रो है तो 1 नाइट्रो। अब हम लगाएंगे मार्कोनी रूल, मार्कोनी रूल में क्या बताया गया है कि मार्कोनी रूल में जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है तो उसमें का जो हैलोजन पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या जो है कम होती है। तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन 2 है, एक ये और एक ये, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक है
तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुटेगा और जहाँ पर कम है वहाँ पर हेलोजन जुटेगा। तो ये हो जाएगा CH3 और ये CH। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हमें यहाँ मार्कोनी नहीं लगाना होगा। मार्कोनी रूल तो ये बताता है कि जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या वहाँ कम है वहाँ हेलोजन लगाएंगे और जहाँ अधिक है वहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ कम वाले पे लगाते हैं तो हमारा 2 नाइट्रोप्रोपीन बनने के लिए आगे प्रोसेस में होगा। इसलिए हम यहाँ परऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनी रूल लगाएंगे। एंटी मार्कोनी रूल ठीक मार्कोनी रूल का उल्टा होता है और उसमें स्पेशली हमारा रिएजेंट हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही होता है। अब इसका रूल ये क्या कहता है, इसका कहना है कि जब हम किसी एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं तो हेलोजन उस पार्ट पर जुटेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुटेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो हमारा कम वाले पर क्या जुटेगा, इसका H जुटेगा और ये बांड डबल बांड टूटेगा और यहाँ हो जाएगा CH2 और Br। आपको क्लियर हो गया ना। इसमें एंटी मार्कोनी रूल परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है तो इसमें हेलोजन जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जुटेगा। तो मैंने ये जोड़ दिया। अब हमको नाइट्रोप्रोपीन कराना है तो इधर जगह न होने के कारण यहाँ ले रहा हूँ। आप इसको क्रिया करा दो AgNO2 से। जब AgNO2 से क्रिया करेगा तो इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट कंबाइन होके बना देगा सिल्वर नाइट्राइड सिल्वर ब्रोमाइड और हमारा प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर NO2 जो है जुट जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा 1। अगर आप IUPAC पढ़े होंगे 1 2 3 तो 1 नाइट्रो प्रोपेन। यहाँ पर प्रोपीन ना होके क्या होगा, प्रोपेन। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। प्रोपीन से टॉलुइन से बेंजील एल्कोहल। तो ये हो गया हमारा CH3, ये टॉलुइन का हो गया। अब पहले इसको हम क्लोरीनेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। तो यहाँ क्या जुटा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हटेगा और ये क्लोरीन का एक क्लोरीन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा और वह बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो ये HBr हो गया, यहाँ पर सिंगल CH2 हो गया और सिंगल बॉन्ड, तो क्लोरीन उससे अटैच हो जाएगा। यहाँ हो गया CH2 और Cl। आगे हमको बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। ये क्या हो गया, क्लोरो बेंजाइल हो गया। अब इसमें हमको एल्कोहल, तो यहाँ पर एक्वियस से रिएक्ट कराएंगे तो देखिए यहाँ पोटेशियम पॉजिटिव चार्जेस और ये नेगेटिव, ये कंबाइन होके क्या बनाएगा, KCl और OH इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2OH। बेंजाइल एल्कोहल आपका आ गया, बेंजाइल एल्कोहल। यहाँ हमारा क्वेश्चन प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। तो CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका हेलोजिनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होते ही दोनों के साथ अटैच हो जाएगा हेलोजन, तो ये Cl और ये हो गया CH2 और Cl। अब इसका हम क्या कराएंगे CH3 CH Cl CH2 Cl, इसमें से हमको हेलोजन को हटाना है और प्रोपाइन लाना है। तो एक ही बार दोनों हेलोजन तो हटेंगे नहीं, तो हम विलोपन मेथड का प्रयोग करेंगे, और ये किसके प्रेजेंट में होता है KOH का, बीटा हाइड्रोजिनेशन भी उसको बोलते हैं। तो इसका रूल क्या है पहले भी बता चुके हैं कि अल्फ़ा से क्या हटाएंगे हेलोजन, तो यहाँ से हेलोजन हटाओ, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, तो CH3 CH और हेलोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड, और यहाँ से हाइड्रोजन हटा CH Cl। एक बार पुनः इसको लगा दीजिए, यहाँ ना लेके यहीं पर लगा दे रहे हैं, एक बार पुनः और थोड़ा सा ये देख लीजिए, यहाँ से हेलोजन हटेगा यानी क्लोरीन हट रहा है, तो वो कैसे क्रिया करके क्या बना देगा पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन OH से H और OH क्रिएट होके क्या बना देगा H2, ये दो प्रोडक्ट निकले बाहर। अब यहाँ पर अगेन हमको इस क्लोरीन को हटाना है, तो फिर एल्कोहलिक के OH से क्रिया करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा CH3 अल्फ़ा से हाइड्रोजन हटा C, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो वो वैलेंसी यहाँ पर यूज़ होगा, और यहाँ से हमारा क्या बाहर होगा क्लोरीन बाहर होगा, तो ये हो जाएगा C और H, ये हो गया प्रोपाइन। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब 6 नंबर को देखते हैं। एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड CH3 CH2 OH और एथिल फ्लोराइड बनाना है, तो पहले एथेनॉल को एल्किल हैलाइड में बदल दीजिए। तो यहाँ मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये मिलके बन जाएगा -H2O बाहर हो गया, और ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया CH3 CH2 और Br, ये क्या बन गया एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड को CH3 CH2 Br एथिल ब्रोमाइड को आप स्वार्ट रिएक्शन के द्वारा कर, तो स्वार्ट रिएक्शन में रिएजेंट हो जाएगा F, क्योंकि F डायरेक्ट नहीं यूज़ कर पाते हैं हम लोग, इसलिए तो ये बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ बाहर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, और ये F फ्लोरीन जो है इससे अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया एथिल फ्लोराइड। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन, तो CH3 और ये हो गया Br ब्रोमोमेथेन। इसमें सबसे पहले आप KCN से कर दीजिए, KCN से करेंगे तो यहाँ से ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट ये मिलके बनेगा KBr, जो कि बाहर हो जाएगा, और CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N बना। अब यहाँ से हम ग्रिंग्यार अभिकर्मक का यूज़ करेंगे CH3 MgBr, ये ग्रिंग्यार रिएजेंट है, इससे क्रिया करेगा तो आपका क्या हो जाएगा
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड NMgBr हो जाएगा। इसके बाद हम इसको पुनः हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O S पॉजिटिव में या हाइड्रोनियम आयन। अब हम इस कंपाउंड का क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। H2O अम्लीय मीडियम हो या क्षारीय मीडियम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो हाइड्रोनियम आयन से कराएंगे हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या हो जाएगा CH3 और ये CH3। अब देखिए यहाँ H2 जो है और H2O, तो O जो है इसके साथ कंबाइन होगा O, और हमारा अगला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसका H2 बचा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा NH2MgBr मैग्नीशियम ब्रोमियम एमाइन, और ये हमारा क्या बन गया प्रोपेनोन बन गया। प्रोपेनोन हमारा ये कंपाउंड कंप्लीट होता है। अब आ जाइए 8 पर, ये 8 नंबर 7 था, 8 पर आ जाओ। ये 8 दिया है ब्यूट 1इन, तो CH3 CH2 CH2 और डबल बॉन्ड CH2, यहाँ अधिक हो जा रहा है। ये क्या है, ब्यूट 1 आयन का फार्मूला है। अब इससे हमको ब्यूट 2 इन बनाना है। क्या बनाना है, ब्यूट 2 इन। तो इस पर हम HBr रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर एंटी मार्कोनी रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनी रूल लगाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्योंकि मार्कोनी रूल में, एंटी मार्कोनी में क्या होता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ हाइड्रोजन को अटैच कीजिए, और जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहाँ हेलोजन अटैच कीजिए और डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए। तो ये टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH, एक हाइड्रोजन बढ़ाएंगे और ये ब्रेक हो गया। अभी हमारे पास Br बचा है, ब्रेक हो गया, और ये क्या हो गया CH2Br। ब्रोमोब्यूटेन हमको प्राप्त हो गया है, लेकिन हमको ब्यूट 2 इन चाहिए। अब देखिए अगर हम इस पर एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। फिर हमको 2 पर लगाना है, तो यहाँ जो हमने लगाया है एंटी मार्कोनी, वो मार्कोनी रूल लगा दीजिए। तो मार्कोनी रूल में क्या होगा, CH3 CH2 और कम वाले हाइड्रोजन पर जुड़ेगा क्या चीज़, Br, और ये टूटेगा और यहाँ हो जाएगा CH3। मार्कोनी रूल में क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पर हेलोजन जुटेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक है वहाँ पर हाइड्रोजन जुटेगा। एंटी मार्कोनी का ठीक अपोजिट। अब इस रिएक्शन को हम पुनः यहाँ लिख ले रहे हैं, CH2 CHBr CH3। ये 2 ब्रोमोब्यूटेन का है। अब इस पर हमको ये ब्रोमीन को हटाना है, तो इसको एल्यूमिनेशन मेथड कहिए या बीटा हाइड्रोजनेशन कहिए। तो यहाँ से हम क्या एल्कोहलिक KOH का यूज़ करेंगे। तो इसका रूल आप जानते हो, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा है, ये बीटा है। तो हम इससे क्या करेंगे, अल्फ़ा से तो हेलोजन हटेगा, तो हेलोजन हटेगा और पोटेशियम से क्रिएट होके क्या बना लेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड,
और बीटा से हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बनाएगा, H2O, OH माइनस और H पॉजिटिव कंबाइन होकर माइनस H2O बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा क्या हो गया, CH3 और बीटा से आपने क्या हटाया, बीटा से हमने हाइड्रोजन को हटाया तो ये क्या हो गया, CH, और ये जो बांड टूटा वो बांड आगे हो जाएगा, डबल बांड CH और CH3, अल्फा से हमने इसको हटा दिया, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, ब्यूट 2 इनका ये फार्मूला हो गया, ब्यूट 2 इन। इसके बाद है 9 नंबर, 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। तो देखो ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु हैं और ऑक्टेन में 8। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो हम वुड्स रिएक्शन का प्रयोग करेंगे। वुड्स रिएक्शंस क्या कहता है, एल्किल हैलाइड जो है सोडियम के साथ डबल डबल एटम करके, डबल डबल मॉलिक्यूल करके क्रिएट कराएंगे तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर Cl, CH3, CH2, CH2 और CH3, ये क्लोरोब्यूटेन का हो गया। अब वुड्स रिएक्शंस का इस्तेमाल करिए और फिर यही चीज़ इससे, इसके डबल मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कीजिए, Cl, CH3, CH2, CH2 और CH3। वुड्स अभी क्रिया के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो क्लोरीन, क्लोरीन, इसको चाहो तो ये मिटा के इधर 2 लिख के भी कर सकते हो। तो 2 क्लोरीन और 2 सोडियम मिलके ये बना देगा 2NaCl, और हमारा क्या मिल जाएगा, यही एटम, तो 2Cl, CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसको 2 बार करोगे तो ये बन जाएगा नॉर्मल ऑक्टेन का फार्मूला। इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा लास्ट कन्वर्जन बचा है बेंजीन टू बाइफेनिल। बेंजीन आप ऐसे बनाओ या इसको हटा के ऐसे बना दो। अब बेंजीन से बाइफेनिल बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको एरिल में बदलना होगा। तो Cl2, तो यहाँ आप जानते हो सब में क्या होता है CH, तो यहाँ से H हटेगा, H हटेगा और यहाँ क्लोरीन तो माइनस HCl और एक Cl जो है आर्थो पोजीशन पर लग जाएगा। यहाँ C साइलेंट है। अब इसके बाद हम फिटिंग्स रिएक्शन करेंगे। Cl प्लस 2Na, ठीक है ना। आप रिएक्शंस को पढ़िएगा, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो ये 2Cl यहाँ क्या हो जाएगा 2NaCl, और बेंजीन यानी बचेगा क्या, यहाँ पर ऐसे ऐसे 2 पार्ट बचेंगे, ठीक है ना। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, बाइफेनिल लिखिए, बाइफिनाइल या R डाई फिनॉइल, बोथ आर